नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। मिथिला संस्कृति की पहचान सुहाग की रक्षा की कामना के साथ मधुश्रावणी व्रत का हुआ समापन। सावन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होकर शुक्ल पक्ष तृतीया को संपन्न होने वाली मिथिला संस्कृति की पहचान का लोक पर्व मधुश्रावणी पूजा गुरुवार को संपन्न हो गया। अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है, जो कि 15 दिनों तक चलता है। नवविवाहिता महिलाओं के द्वारा की जाने वाली इस पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले मधुश्रावणी व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती रही। कहा जाता है कि इस पूजा को करने से पति की आयु बढ़ती है, वे दीर्घायु होते हैं। गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण तेतरी दुर्गा स्थान से परबत्ता की ओर जाने वाली सड़क फिर से टूटने के कगार पर है। यह सड़क पिछले वर्ष टूट गई थी, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शुक्रवार दोपहर बाद सूचना मिलते ही पंचायत शक्ति केंद्र प्रमुख पंकज कुमार ने पूर्व सांसद अनिल यादव को जानकारी दी। अनिल यादव ने स्फूर्ति दिखाते हुए तुरंत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भागलपुर को स्थिति की जानकारी देते हुए सड़क को बचाने का आग्रह किया है। सड़क के किनारे मिट्टी धंसने की बात जंगल में आग की तरह आसपास फैल गई है। स्थानीय लोग आशंकित महसूस कर रहे हैं। कब ये रोड धंसा है? अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली कि मतलब पानी का रिसाव हो रहा है। तो ये जो रोड बना है, कब बना है रोड? यही 1 महीने पहले इसमें काम चला है। पूरे मतलब सूखा समय में तो काम ही नहीं चला। तो क्या लगता है कि जो इसमें मटेरियल डाला गया वो मटेरियल सही नहीं है, जिसके कारण रोड धंस गया है? हाँ, कुछ तो ठेकेदार का दोष जरूर है कि सूखा समय में काम नहीं करता है। जब बाढ़ आने के समय स्थिति आती है तब वो अपना काम शुरू करता है। 50 साल पुराना विद्युत डीपी हुआ जर्जर, जान माल पर बढ़ा खतरा। अमरपुर के तारडीह पंचायत के वार्ड नंबर 1 के विद्युत डीपी 50 साल पुराना होने के कारण जर्जर हो गया है और झुक भी गया है। बलराम यादव, पिंटू यादव एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि आने जाने वालों पर खतरा बढ़ गया है, इसलिए अमरपुर विद्युत अभियंता को लिखित आवेदन दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सुशासन बाबू की सरकार की हकीकत सामने है कि वे लोग 2 माह से अंधेरे में रह रहे हैं और सरकार हर घर बिजली योजना के नाम पर जनता को कैसे ठग रही है। संवाददाता आलोक आनंद की रिपोर्ट। जिला राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव शुक्रवार को सबौर प्रखंड के दौरे पर थे। राजद सबौर के प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू यादव ने जिलाध्यक्ष को बूथ कमेटी की सूची सौंपी। साथ ही बूथ कमेटी को मजबूती प्रदान करने हेतु विचार विमर्श किया गया। मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में सुशासन बाबू की सरकार हर एक मोर्चे पर विफल है। लोग कोरोना की भेंट चढ़ रहे हैं और वे चुनाव करवाने की जल्दी में हैं, जबकि राजद पूरी तैयारी के बावजूद भी चुनाव से पहले कोरोना से बचाव की बात कर रही है। मौके पर राजद भागलपुर के जिला सचिव संजय यादव उर्फ डब्लू, प्रखंड उपाध्यक्ष लल्लन ठाकुर, युवा प्रखंड अध्यक्ष कुशेश्वर प्रसाद, विजय कुमार यादव, अनिल कुमार दास, प्रहलाद कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। यह खबर हमें राजद के जिला मीडिया प्रभारी मंजित ठाकुर ने भेजी है। आज हम लोग सबौर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू यादव जी के घर पर सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ता को दूर दूर बैठाकर बूथ कमेटी का समीक्षा किया और प्रखंड अध्यक्ष जी ने आज पूरी प्रखंड की सूची बूथ कमेटी का हमको सौंप दिया और सबौर प्रखंड का बूथ कमेटी राष्ट्रीय जनता दल का कंप्लीट हो गया। और हम लोग इस बार जो है बूथ कमेटी इतना सुंदर से सभी धर्म वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए
सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बूथ कमेटी बनाया है। सभी वर्ग के लोगों को इसमें अच्छी भागीदारी दिया गया है। जिस तरह पार्टी ने आरक्षण दिया है संगठन में, उसी ढंग से हम लोग बूथ कमेटी में भी आरक्षण देने का काम किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल की बूथ कमेटी बहुत सुंदर बना है। इस बार निश्चित रूप से भागलपुर जिले के 7 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विजयी होंगे और इस बार हम लोग के जो युवाओं का आइकॉन है आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे और गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके सेवा में आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो उच्च वर्ग के भी जो गरीब सवर्ण बिरादरी के भी जो उच्च वर्ग के जो गरीब भाई हैं उनके सेवा के लिए राष्ट्रीय जनता दल तत्पर रहेंगे और निश्चित बिहार के विकास का दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगा बिहार का। आज सड़कों का हाल देख लीजिए, आज शिक्षा का हाल देख लीजिए, आज किसान का हाल देख लीजिए, आज महिलाओं का हाल देख लीजिए। मोदी जी ने जो नारा लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जब कन्या निकलती है घर से पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज, किस तरह बलात्कार का शिकार हो रहा है। दिन ब दिन प्रत्येक दिन औसतन देख लीजिए, लगेगा कि प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जो बिहार में बलात्कार की घटना कहीं न कहीं नहीं हुई। आज मुजफ्फरपुर की घटना देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है, कहीं भी एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है। बाढ़ से पूरा उत्तरी बिहार जो है तबाह है, कोरोना से पूरा बिहार पीड़ित है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बोले कि पहले कोरोना से लोगों की मुक्ति होनी चाहिए, तब जाकर के चुनाव में हम लोग चलेंगे। पहले लोगों की आम आवाम का जान बचाना चाहिए, जो आज जीवन और मृत्यु से खेल रहा है। लोग मौत से, जीवन मृत्यु से जूझ रहा है, मौत के कगार पे खड़ा है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, लोग को लग रहा है कहाँ जाके जान बचावें। और हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पलटू चाचा जो है चुनाव कराने के लिए हमारा है, उनको लग रहा है कि कहीं जो है मेरा कुर्सी नहीं चली जाए, लोगों का जान चला जाए, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी प्यारी है। इसलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं कि पहले कोरोना समाप्त हो, लोग का जीवन सुरक्षित हो, तब बिहार में मजबूत स्थिति में आपकी बूथ कमेटी। बिल्कुल हम मजबूत स्थिति में हैं। चुनाव आयोग जब चाहे तब चुनाव करा सकती है, लेकिन अभी इस महामारी में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी विरोध कर रहे हैं इस चुनाव का कि इस महामारी में काफ़ी लोगों को हाहाकार मची हुई है बिहार में, इसलिए तेजस्वी जी इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। और चुनाव अगर चाहे तो चुनाव किसी समय करा सकती है, हम लोग तैयार हैं। गंगा की उफनती धारा ने बदल दिए हालात। भागलपुर नवगछिया के खड़िक प्रखंड क्षेत्रों के सुवटिया गंगा की उफनती धारा एवं लगातार वर्षा ने क्षेत्र के हालात बिगाड़ दिए हैं। क्षेत्र के ग्रामीण जहां खाना बनाने को जलावन की व्यवस्था में लगे हैं, किसान बची खुची खेती की सामग्री को गंगा पार से घर में इकट्ठा करने में लगे हैं। पशुपालकों को पशुचारा की समस्या से बाढ़ में जूझना पड़ता है, तो अभी से दियारा क्षेत्रों से नाव पर लाद कर पशुचारा जलावन घर लाने में लगे हैं। बता दें कि घर के काम में ग्रामीण किसान पशुपालक परिवार की महिलाएं काफ़ी हद तक आगे बढ़कर गंगा के उफान में भी नाव पर सवार होकर दियारा में जाकर परिवार के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हैं। ग्रामीण महिला रीना देवी, जानकी देवी, मनिका देवी, मलिया देवी, ब्राह्मणी देवी बताती हैं कि जलावन नहीं जुटाया तो भोजन कैसे बनेगा, बच्चे भूखे सो जाएंगे। उज्ज्वला गैस की बात की तो कहा मुफ्त में थोड़े ही मिलता है, गरीबी में कैसे होगा गुजारा। खड़िक के राघोपुर गंगा घाट की नदी उफान पर है। निचले इलाके के कुछ गांव जैसे सुबटिया, नवादा, बड़ी अलालपुर, अठनिया, काजी कोरैया गांव के लोग नाव से आर पार करते हैं।
जिससे आए दिन कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।